इसलिए शिव को अगर आप समझेंगे तो संपूर्ण प्रकृति समझ में आ जाएगी। शिव ही प्रकृति है, प्रकृति ही शिव है, इसलिए जलाधारी है ये प्रकृति। और प्रकृति का एक अर्थ और, आज सुनने बैठे हो तो सुन लीजिएगा, थोड़ा नींद आए तो पड़ोसी हिला देना, थोड़ा बाहों पकड़े के ऐसा कि अच्छी वाली प्रसाद बटेगी आज, थोड़ा ऐसा कहकर उसको जगा दो। लेकिन प्रकृति का एक अर्थ और है, और वो अर्थ मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। वही खास बात है, जितने लोग आज बैठे बस प्रकृति का वो अर्थ लेकर यहां से जाना, बाकी जो मैंने क्लिष्ट चर्चा की मत जाना। एक बार मैं पूजा में बैठा था तो मैंने भगवान को अपने इष्ट देव को ऐसा कहा कि प्रभु ये मोबाइल मैंने अभी अभी खरीदा है 18,000, इसका भाव 18,000 है। मैंने ये जो कंठी पहनी, मैंने भगवान को कहा ये 2,000 रुपए की है, इसका भाव मैंने पूछा तो उसने कहा 2,000 पंडित जी, मैंने 2,000 दे दिया। हमने कहा मालूम प्रभु ये जो मैंने कुर्ता सिलाया ना ये 450 रुपए मीटर का है। भगवान ने कहा मुझे ये भाव क्यों बताता सब तू, कि तेरे मोबाइल का भाव ये है, कुर्ते के कपड़े का भाव ये है, माला का भाव ये है। मैंने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गिलास बनाने वाले ने इसका भाव तय किया, मोबाइल बनाने वाले ने इसका भाव तय किया, डायरी बनाने वाले ने कहा इतने में बिकेगी इसका भाव तय किया, तो भगवान मुझे आपने बनाया है, मुझे ये तो बताओ कि मेरा भाव क्या है। बोले क्यों? मैंने कहा कथा वाले पूछते हैं आखिरी दिन पंडित जी दक्षिणा कितनी दे दे, तो मैं क्या भाव बताऊं। और अभी भी 2-4 लोग पूछ रहे पंडित जी आपसे कथा कराएं तो कितना पैसा लगता है, क्या भाव ताव है, तो मुझे बताना पड़ता है ना कि राम कथा इतने में करता हूँ, शिव कथा इतने में करता हूँ, भागवत इतने में करता हूँ। तो भगवान आज आप मुझे भाव बता दो, मैं वही यजमान को अपना भाव बता दूंगा। भगवान ने कहा सुन, हर चीज को बनाने वाले व्यक्ति ने उसका भाव तय किया है। ये गिलास बनाने वाले ने तय किया कि 40 रुपए में बिकेगा, ये डायरी बनाने वाले ने कहा था 75 रुपए में बिकेगी, पर दुनिया की सबसे श्रेष्ठ चीज मैंने मनुष्य बनाया है और मनुष्य का भाव मैंने तय नहीं किया है। हमने कहा फिर? बोले डिक्शनरी देख लेना हिंदी की, हिंदी के शब्दकोश में तुझे एक शब्द मिल जाएगा, वो पढ़ लेगा तो तुझे तेरा भाव समझ में आ जाएगा, वही बता देना। हमने कहा क्या? बोले डिक्शनरी में एक शब्द है स्वभाव, जैसा तेरा स्वभाव होगा दुनिया में तेरा वैसा ही भाव होगा। अपना स्वभाव ठीक करो साहब, तो आपके भाव बढ़ जाएंगे। दुनिया आपके स्वभाव पर आपका भाव तय करती है, इसलिए शिकायत मत करना कि वहां गए तो हमको भाव ही नहीं दिया। अरे स्वभाव ठीक हो तो दुश्मन भी भाव देता है, और स्वभाव न ठीक हो तो पत्नी भी दाएं बाएं कर दे। अपना भाव चाहते हो तो अपना स्वभाव ठीक करो, और स्वभाव ही प्रकृति है। कहते ना उनसे मत छेड़ो यार, उनका नेचर ठीक नहीं है। तो नेचर का एक अर्थ, प्रकृति का एक अर्थ क्या होता है? स्वभाव। एक प्रकृति का अर्थ है पांचों तत्व, और इसलिए शिव की जलाधारी को पार नहीं किया जाता, क्योंकि शिव की जलाधारी है प्रकृति, और किसी की प्रकृति का उल्लंघन मत करना। जल का उल्लंघन मत करना, मर्यादा का, अग्नि की मर्यादा का उल्लंघन मत करना। हमारे यहाँ अभी 2 साल पहले घटना घटी, नदी में बाढ़ थी और तहसीलदार साहब जा रहे थे, देवास तहसील की घटना है। और उस ड्राइवर ने कहा कि साहब पानी ज्यादा है। तहसीलदार साहब को अनिवार्य कहीं जाना था, बोले नहीं निकाल दो निकाल दो। अब तहसीलदार साहब तो तहसीलदार साहब है, निकाल दे। ड्राइवर ने भी निकाली। अब वो ड्राइवर को मालूम था तहसीलदार साहब है, उधर सामने खड़े उनको मालूम तहसीलदार साहब है, पीछे खड़े उनको मालूम, वो पानी को नहीं मालूम था कि तहसीलदार साहब है, वो पानी बहा ले गया उनको। वो तहसीलदार साहब की जीप ऐसी जा रही है। प्रकृति का उल्लंघन मत कीजिए, कभी आग से मत खेलिएगा, कभी पानी से मत खेलिएगा, कभी आकाश से मत खेलिएगा। ये तत्व है, आग से मत खेलिए। आग आ गए, फिर आग कब चिंगारी ज्वाला बन जाए कोई भरोसा नहीं। हवा का एक झोंका कब क्या उड़ा ले जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्लीज प्रकृति का उल्लंघन मत कीजिए। प्रकृति को नहीं मालूम यार तुम कितने बड़े घर के बेटे हो, प्रकृति प्रकृति है। उसको थोड़ी मालूम कि तुमने एमएससी अभी अभी किया है, उसको नहीं मालूम यार कि तुम B.Ed फर्स्ट क्लास हो। प्रकृति के साथ मत खेलिए, इसलिए प्रकृति का उल्लंघन नहीं करना। दूसरा,
किसी व्यक्ति से बातचीत करो तो उसकी प्रकृति का ध्यान में रख के बात करो। जो उसको पसंद नहीं वो क्यों कहते हो आप? और फिर मेरे पास आते हो कि पंडित जी पत्रिका देख दो, थोड़ी खटपट हो रही है। तो मैं कहता हूं किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार उसकी प्रकृति देखकर बात करो, उसको जो पसंद है वो करो ना यार। अब आप झगड़ा उल्टा मोल लेते हो, उसको भट्टे की सब्जी पसंद है नहीं और तुम बिना भटाए बनाए मानती नहीं हो। तुम प्रकृति के विपरीत क्यों जाते हो किसी के? इसलिए गाना बहुत अच्छा है यार। जो तुमको पसंद हो बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात कहो। किसी की प्रकृति के विरुद्ध मत जाओ, भड़केगा वो। किसी व्यक्ति के साथ उसकी प्रकृति को समझो, उसको क्या पसंद क्या ना पसंद है, उसकी प्रकृति देखकर। किसी को मजाक पसंद है तो मजाक करो उसके साथ, किसी को मजाक पसंद ही नहीं है तो। अब एक आदमी ने एक में लपड़ जड़ दिया खींच के, भाई पूरी 5 उंगलियां उछल गई। उसने पूछा कि तूने मजाक में मारा कि सही में मारा? बोले हाँ मैंने सही में मारा। बोले फिर कोई दिक्कत नहीं, मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को मजाक पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? और उसने कहा मेरे को मजाक पसंद नहीं, तूने सही में मारा तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए प्रार्थना है कि व्यक्ति आप इतने पढ़े लिखे लोग हो भाई, इतने क्वालिफाइड हैं, किताबें तो पढ़ी है हमने, लाइब्रेरियां खंगाल दी है हमने, नेट खाली कर दिया हमने पढ़ते पढ़ते, पर दुर्भाग्य है कि अपने घर के लोगों को ही नहीं पढ़ पाए। अपने घर के लोगों को पढ़िए, उनका स्वभाव पढ़िए, उनकी वृत्ति पढ़िए, उनकी प्रकृति पढ़िए, उनकी इच्छाएं पढ़िए, उनके मनोरथ पढ़िए। बड़े विद्वान के पास जब मैं पढ़ने गया तो उन्होंने कहा 1 महीने बाद आना। मैंने कहा क्यों? बोले 1 महीने में ये 10 बुजुर्गों के नाम में दे रहा हूं, उनके से बातचीत करके आना 1-1 घंटे, और बाद में बातचीत में वो जो उपदेश करे, बात बताए, उसको नोट करके लाना। पर नोट उनके सामने मत करना, घर बैठ के करना। पहले 1 घंटे जाकर उनसे बातचीत करना, फिर घर आकर नोट करना कि क्या क्या तुमने पूछा, क्या उनने पूछा, क्या बात हुई। मैंने 1 महीने में उन बुजुर्गों से 10 की बजाय 2 बार बातचीत की, और 20 बार 10 लोगों से जो भेंट हुई मेरी, उसको मैं नोट डाउन करके ले गया उनके पास। उन्होंने देखा, पलटा और कहा कल से पढ़ने आ जाना। मैंने कहा कि आपने उन लोगों के पास मुझे क्यों भेजा? मैं तो गुरु आपको बनाना चाहता था, तो मैं तो जैन परंपरा सीखने आपसे आया। बोले तू इसलिए आया ना कि मेरे पास ये 5000 किताबें मेरी लाइब्रेरी में? मैंने कहा। बोले मैं देखना चाहता था कि तू आदमी पढ़ना जानता है कि नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले जो आदमी पढ़ना नहीं जानता वो क्या खाक किताब पढ़ना जानेगा? जो जिंदी किताब को नहीं पढ़ पाया वो लाइब्रेरी में रखी किताब को क्या पढ़ पाएगा? ये पढ़िए, अपने घर के बुजुर्ग जिंदी किताबें हैं, ये प्राणवंत ग्रंथ हैं हमारे घर के बुजुर्ग। इन प्राणवंत ग्रंथों को नहीं पढ़ पाए और मुझसे पूछते हैं पंडित जी शिव पुराण कौन सा पढ़े, गीता प्रेस का पढ़े कि बंबई प्रेस का पढ़े? हमने कहा यार बाद में पढ़ लेना, शिव पुराण पहले अपने माँ को पढ़ तू, अपने भाई को पढ़ तू, अपने दादा को पढ़ तू। हम अपनों को नहीं पढ़ पाए यार, और डिग्रियां लेके घूम रहे कि हम एमएससी तक पढ़ लिए, और घर घर टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिए अपने घरों के। कैसी किताबें पढ़ी हमने? इसलिए पढ़िए, शास्त्र कह रहा है व्यक्ति को भी पढ़िए, उसकी प्रकृति को पढ़िए। इसलिए प्रकृति का उल्लंघन मत कीजिए, यही शिव तत्व है। इसलिए कहा गया जलाधारी को, अन्यथा तो शिव तो पूर्ण तत्व है, उस पूर्ण की कैसी अधूरी परिक्रमा भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण की कैसे अपूर्ण परिक्रमा हो सकती है? लेकिन उस प्रकृति की आधी परिक्रमा। इसलिए जलाधारी को मत लांगिएगा, और जलाधारी शिव की लांग जाओ तो मेरा शिव नाराज नहीं होगा, पर दूसरों की प्रकृति को मत लांगना।